हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज मैं लेकर हूँ मैथ की क्लास। और मैथ की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कह सकता है चैप्टर शुरू स्टार्ट किया था हमने एवरेज। और मैंने इसके बारे में आपको जो है जानकारी दी कि एवरेज किसे कहते हैं। इसके आधार पर मैंने कुछ आपको क्वेश्चन करवाए थे, जैसे क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, या क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज कैसे निकाला जाता है, क्रमागत संख्याएं का एवरेज कैसे निकाला जाता है, या कह सकते हैं यदि सीरीज हमारी एपी में दी हो तो इसका एवरेज कैसे निकाला जाता है। अब ये टाइप अलग है। इस टाइप में क्या होता है, किसी संख्या को ऐड किया जाता है और किसी संख्या को छोड़ा जाता है, और इसमें क्या होता है, हमें एवरेज निकालना होता है। और इस क्वेश्चन में से ये 6 से 7 क्वेश्चन मैं आपको जो है सोल्व करवाऊंगा। और ये एसएससी सीजीएल में भी आया था 2022 में, जो अभी एग्जाम हमारे हाल ही में समाप्त हुए। ऐसा कुछ नहीं कि सीजीएल है तो सीजीएल में जो है हमारे क्वेश्चन हार्ड ही आएंगे। हार्ड से मॉडरेट भी आते हैं और जो है मॉडरेट से हल्के भी आते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है। तो 4 नई संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो 100 संख्याओं का एवरेज कितना है, 44 है। और 100 संख्याएं तथा 4 नई संख्याओं का औसत, 100 संख्याएं पहले से दी हैं इस क्वेश्चन में हमें, और 4 नई संख्याओं को और जोड़ा गया है। तो संख्या हो जाएंगी हमारी 104। 104 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 50 दिया है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, तो 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 से, और 104 का सम कितना हो जाएगा, 104 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से। इन संख्याओं का सम हो जाएगा। अब ये सम क्या होता है, तो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, एवरेज बराबर होता है पदों का योग, ये कह सकते हैं सम बटे पदों की संख्या। तो एवरेज की मल्टीप्लाई अगर एन से होगी तो हमारा जो निकल गया वही निकल गया सम, या कह सकते हैं सम को हम योग। तो ये जो मल्टीप्लाई करी हमने यहाँ इस पद की, तो ये क्या निकल गया, सम है हमारा। एवरेज की मल्टीप्लाई जब एन, ये कह सकते हैं औसत की जब पदों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो निकल कर आता है यही हमारा क्या है, सम, ये कह सकते हैं योग निकल कर आ जाता है। अब इसकी जगह कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो कैलकुलेशन क्या दिया है, ये वाली चीज जो है ये ही है, इससे ही इसकी जो है उत्पत्ति हुई है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने 100 की मल्टीप्लाई करी 44 से, और 104 की मल्टीप्लाई करी 50 से। तो ये क्या है, 100 हमारे संख्या है, और यहाँ पर 44 क्या है, एवरेज दिया है। और यहाँ पर 104 क्या है, संख्या है हमारी, और 50 क्या है, एवरेज है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये हमने आपको जो है समझाने के लिए किया था। तो 44 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4400। और 104 की जब 50 से करेंगे तो कितना होगा, 100 की मल्टीप्लाई करो पहले 50 से, 5000, और 2 से ही हो जाएगा 5200। अब 104 संख्याओं में से 100 संख्याओं का एवरेज घटा देंगे तो 4 नई संख्याओं का हमें एवरेज मिल जाएगा। तो कितना हमारी जो है कितनी संख्या आ जाएंगी, 5200 में 4400 घटा देंगे तो 800 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में पूछा है 4 नई संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो 4 से जो है डिवाइड कर लेंगे संख्याओं को, तो भाई हमारा क्या है, एवरेज निकल कर आ जाएगा 4 दूनी 8, 200। तो 4 नई संख्याओं का एवरेज क्या है हमारा, 200। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये एसएससी सीजीएल में आया था इसी बार, जो अभी क्वेश्चन जो है अभी जो एग्जाम हमारे खत्म हुए हैं, ये समाप्त हुए हैं एज इट इज। बस क्या था, यहाँ पर संख्या चेंज थी, तो बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, जैसे डाटा एंट्री एम टेस्ट वगैरह में, या और भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 6 प्रेक्षणों कह दो, संख्या कह दो, बात है ये 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है, 45.5 है। एक नए परीक्षण को, यह कह सकते हैं एक नई संख्या को, एक नए परीक्षण को सम्मिलित किया जाए, या कह सकते हैं इंग्लिश में इंक्लूड किया जाए, को सम्मिलित किए जाने पर यह औसत, यह एवरेज, यह औसत 47 हो जाता है, 47 हो जाता है। तो नया परीक्षण क्या है, ये कह सकते हैं नई संख्या क्या है। उसमें क्या था, हमें औसत दिया था उस वाले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में दिया है हमें नया परीक्षण या नई संख्या क्या है। तो हमें इसमें संख्या निकालनी है, तो सोल्व करते हैं। 6 परीक्षणों का एवरेज दिया है 45,
0.5, तो इनका सम कितना हो जाएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई करो 45.5 से, ये हो जाएगा इनका सम। और सम मैंने बताया था जब एवरेज की मल्टीप्लाई अन्य से कर लेते हैं तो जो भी निकल कर आता है वही हमारा क्या होता है, सम होता है। तो 6 की मल्टीप्लाई करिए आपने 45.5 से। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने पर, पहले 6 प्रेक्षण थे, जब एक प्रेक्षण हम इंक्लूड कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी, ये जाएंगी 7। तो 7 प्रेक्षणों का जो एवरेज दिया है वो दिया है 47। तो इनका सम निकाल लेंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई करो 47 से। अब इसमें पूछा है नया प्रेक्षण हमारा क्या होगा, ये कह सकते हैं नई संख्या, नया प्रेक्षण क्या होगा। तो 7 संख्याओं को एवरेज में से 6 संख्याओं को एवरेज घटा देंगे तो यहाँ से हमें नया प्रेक्षण मिल जाएगा, या कह सकते हैं यहाँ से हमें नई संख्या मिल जाएगी। तो 6 की मल्टीप्लाई करो 45.5 से, तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 33 का 3 हासिल लगे 3, 6 24 और 3 27 और 1 दशमलव के बाद 0, ये हो जाएगा 273। अब 47 की करो 7 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 280 और 49 कितना हो जाएगा 329। अब 7 संख्याओं के एवरेज में से 6 संख्याओं का एवरेज घटा दो, नया प्रेक्षण मिल जाएगा। तो 329 में से 273 घटा दो, कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और 12 में से 7 गया 5। तो ये जो है जो निकल गया 56, ये हमारी नई संख्या है, कह सकते हैं नई प्रेक्षण है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इसमें एवरेज नहीं पूछा है, इसमें पूछा नया प्रेक्षण या नई संख्या क्या है। अगर हमसे क्वेश्चन में इसमें ये कह देता कि दो नई संख्या का औसत निकालिए, तो 2 से डिवाइड कर देते संख्या को उसे, या कह देता इस क्वेश्चन में कि 4 नई संख्याओं का एवरेज बताइए, तो 4 से डिवाइड कर देते। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो एमटीएस वगैरह में रिपीट होते रहते हैं, और एमटीएस का एग्जाम जो है आपका जो है जुलाई में होने की संभावना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है पांच संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर, पहले संख्या को ऐड किया था हमने क्वेश्चन के अनुसार, अब संख्या को जो है छोड़ रहे हैं, ये कह सकते हैं एक संख्या को निकाल रहे हैं। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 16 है। निकाली गई संख्या क्या है, निकाली गई संख्या क्या है। एक क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्या का औसत 16 है, तो निकाली गई संख्या कौन सी है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। 5 संख्या का औसत दिया 18, तो 5 संख्या को सम निकाल लेंगे, 5 गुणा 18, और सम की बात करूँ तो सम होता है हमारे हिंदी में योग। तो एक संख्या निकाल देने पर, पहले संख्या को इंक्लूड किया जाता था क्वेश्चन के अनुसार, अब इस क्वेश्चन में दिया एक संख्या निकाल देने पर पहले 5 संख्या आई थी। अगर इस क्वेश्चन में हम एक संख्या को निकाल देंगे तो संख्या हम बचेंगे हमारी 4, और 4 संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो दिया है 16, और इनका सम ये कह सकते हैं योग कितना हो जाएगा, 4 गुणा 16 या 4 गुणा 16। अब इसमें पूछा निकाली गई संख्या क्या है। 5 संख्याओं के औसत में से 4 संख्याओं का औसत घटा देंगे तो हमें ऐसे निकाली गई संख्या मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90 और 16 चौका 64। तो यहाँ से निकाली गई संख्या हमें मिल जाएगी आराम से। निकाली गई संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 64 घटाता हूँ, 10 में 4 गए 6 और 8 में से 6 गए 2। ये हमारे पास जो है 26 जो हमारी निकल कर आई, यही तो हमारी क्या है, निकाली गई संख्या है। इसमें औसत नहीं पूछा है, इसमें भी जो है निकाली गई संख्या पूछी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 संख्याओं को औसत, या कह सकते हैं 6 संख्याओं को औसत, 6 संख्याओं को औसत 20 है। 6 संख्याओं को औसत 20 है। एक संख्या को छोड़ देने पर, एक संख्या को छोड़ देने पर, एक संख्या को छोड़ देने पर एक संख्या को छोड़ देने पर संख्या का औसत
18 हो जाता है, 18 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है? छोड़ी गई संख्या क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन का अकॉर्डिंग दिया है 6 संख्याओं का एवरेज 20 है। 6 संख्याओं का कितना है एवरेज? 20 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 6 गुणा 20। एक संख्या को छोड़ देना है। पहले संख्याएं हमारी 6 दी थी, अब एक संख्या हमने छोड़ दी तो संख्या कितनी बचेंगी? 5। तो 5 संख्या का एवरेज दिया 18, तो 5 का सम कितना हो जाएगा? 5 गुणा 18। अब छोड़ी गई संख्या पूछ रहा है, छोड़ी गई संख्या बराबर क्या होगी? तो 6 संख्याओं का एवरेज में ना 5 संख्याओं का एवरेज घटा देंगे तो हमें छोड़ी गई संख्या आसानी से मिल जाएगी। तो 20 छक्का कितना हो जाएगा? 120 और 18 पंजे कितना हो जाएगा? 90। 120 में 10 नंबर घटा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें छोड़ी गई संख्या। ये आगे हमारी जो संख्या है 30 है, यही हमारा क्या है? आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है और इन 3 संख्याओं का एवरेज क्या दिया है? 44 दिया है। 44। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये संख्या हमारी एवरेज जो दिया है वो दिया है 44। तो सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट संख्या है, यह सेकंड संख्या है और यह थर्ड संख्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हमें चलना है। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। मैं मान लेता हूँ दूसरी संख्या हमारी 6x है। अभी ये क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है, तो पहली संख्या की मैं पहली संख्या को 3x मान लेता हूँ, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी हो जाएगी। हमें क्वेश्चन के अनुसार ही चलना है। तथा तीसरी की 3 गुनी है, तो तीसरी संख्या को मैं 2x मान लेता हूँ, तो ये तीसरी संख्या दूसरी कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमारा सेटअप हो गया है। अब इन क्वेश्चन का दिया है, इन 3 संख्याओं का एवरेज दिया है 44। तो हम इनका सम निकालेंगे तो सम की जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। 3 संख्या है, पहली संख्या ये है 3x और दूसरी संख्या 6x और तीसरी संख्या हमारी क्या है? 2x है। इनका सम निकालेंगे तो 44 के मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि संख्या हमारी 3 है और यहाँ से निकल कर जाएगा सम। तो कितना निकल कर जाएगा? 132। और संख्या कितनी हमारी? 3x 6x और 2x, कितना हो जाएगा? 11x। तो 11x इज इक्वल टू 132 और x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर कितना? 11 का 11 और 11 दूनी 22। तो x की वैल्यू निकल कर 12 है। और इसमें पूछा हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, ना कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? सबसे बड़ी संख्या हमारी 6x। 3x पहली संख्या है, दूसरी संख्या कौन सी है? 6x और तीसरी संख्या 2x। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 6x। x की वैल्यू आई 12 है, तो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 गुणा x की जगह 12 लिख देंगे, कितना जाएगा? 72। क्वेश्चन में अगर ये दिया होता इस क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ से निकाल लेते फिर 2x, तो x की जगह 12 रख देते हम, तो 2 गुणा 12। तो इस यहाँ से निकल कर जो आती ये निकल जाती सबसे छोटी संख्या। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता क्या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, तो 6x में से 2x घट जाते 4x और x की जगह क्या रख देते हम? मान 12, तो 12 चौक 48 और सबसे दूसरी और तीसरी संख्या का यहाँ पर से संख्या हमारी निकल के आ जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है कंफ्यूजन होता है कि कौन सी संख्या को हम जो है दूसरी संख्या माने और कैसे कैसे इसका सेटअप तैयार करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 संख्याओं में से 3 संख्याओं को औसत 3 संख्याओं का औसत 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी की आधी है। पहली संख्या दूसरी की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुनी है। दूसरी से 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा है तीसरी संख्या, ना कि इसमें पूछा है एवरेज। तीसरी संख्या क्या है? चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 संख्या का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुनी है। तो संख्या मान लेता हूँ, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या।
पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो दूसरी संख्या में x मान लेता हूँ और पहली संख्या पर लेता हूँ x/2। ये संख्या हमारी होगी आधी। अब इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं, क्या दिया है, तथा तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है। तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है, तो दूसरी संख्या हमारी x है, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और इनका एवरेज कितना दिया है, इनका एवरेज दिया है, तीन संख्याओं का एवरेज दिया है 28। तो इनका सम निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि संख्या हमारी 3 है। एक है x/2 संख्या, दूसरी है x, और तीसरी संख्या कौन सी है हमारी 2x। तो संख्या हो जाएंगी 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जो निकल गया ये निकल गया हमारा सम, या कह सकते हैं योग। इन्हें जोड़ लेते हैं, x+2 + x+2x, x का मान निकालने के लिए। और कितना है 28 × 3, इसे ऐसे ही रहने देते हैं हम। तो ये हो जाएगा x+2x + 4x और बटे 2 = 28 × 3। तो 2x और 3x से 4x तो 7x हो जाएगा, और बटे 2 = 28 × 3, और 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, 7 चौक 28, 2 चौक 8, 8 से 24। जो यहाँ से निकल गया ये संख्या x का मान जो निकल गया वो निकल गया 24। इस क्वेश्चन में पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या बताओ कौन सी है। पहली संख्या x/2 और दूसरी संख्या है x और तीसरी संख्या है 2x। तो तीसरी संख्या यहाँ से निकाल लेंगे, x का मान रख दो, x का मान आया था 24, तो 2 की मल्टीप्लाई करो 24 से, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो है आंसर है 48। और इस क्वेश्चन में यह दिया होता है कि पहली संख्या बताइए, तो x की जगह जो है 24 रख देते हैं, और बटे में रहता है 2, तो x का जो मान रहता है वो आ जाता है 12। आज क्वेश्चन में पूछता कि सबसे छोटी संख्या का मान बताइए, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है x ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारे साथ, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत। अब थोड़े क्वेश्चन मॉडरेट हैं, 6 संख्याओं का औसत, और इनके कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट है इनके, जैसे डेविएशन होता है, डेविएशन क्या होता है, और वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज, ये जो विधि है सब, ये सवाल को सोल्व करने की विधि है। वेटेड एवरेज क्या होता है, इससे कैलकुलेशन, अगर डाटा आसान दिया होता है तो हम वेटेड एवरेज लगाते हैं, और कैलकुलेशन थोड़ा मॉडरेट दिया होता है क्वेश्चन के अनुसार तो डेविएशन का यूज करते हैं। और ये अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको, डेविएशन क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है। ये क्लास अगली है, और कितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है, आप जो है मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में सोल्व आसानी से करेंगे। इसकी बात मैं करूंगा कल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। सही से लिख देता हूँ मैं, चौथी संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन हमें रीड करना है ध्यानपूर्वक। 6 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। चौथी संख्या क्या है, तो 6 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इनका सम निकाल लेते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, 6 × 30, इनका हो जाएगा सम 6 संख्याओं का। और प्रथम 4 संख्याओं को दिया औसत, तो 4 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करो 5 से, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। तो 3 संख्याओं का सम निकाल लेते हैं, 3 की मल्टीप्लाई करो 35 से। अब क्या होता है, संख्या होगी 4 और 3 7, 7 संख्याओं के सम में से 6 संख्याओं का एवरेज घटा देंगे, तो यहाँ से हमें चौथी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 30 × 6 = 180, और 25 × 4 = 100, और 35 × 105। इन दो संख्या को जोड़ दो, और इन दो संख्याओं में से जो भी हमारी संख्या निकल गया है वो क्या है, 6 संख्या के एवरेज में से घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 400 200 205 हो जाएगा, 205 हो जाएगा। ये 7 संख्याओं का क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 संख्याओं का जो है एवरेज है 205। इनका सम, सॉरी 7 संख्या को सम है, और 7 संख्या को सम में से 6 संख्याओं का सम घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 180 घटा दे देंगे।
5, 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ से संख्या निकल कर आई चौथी संख्या 25। यही हमारा क्या है आंसर। अभी इस क्वेश्चन को डेविएशन सिस्टम से भी कर देते हैं। अगर आपको पता हो रहा था कि 180, एक पहले एवरेज कितना था 180 था, 180 से एवरेज घट करके कितना हो गया 100 हो गया, तो कितना ज़्यादा है प्लस के 80 ज़्यादा है माइनस के 80 कम हुआ है ना। फिर 180 से 105 हो गया तो कितना कम है माइनस के 75। फिर डेविएशन सिस्टम लगा देते और यह है एक लाइन में जो है इसका आंसर आ जाता है। लेकिन हम इसकी क्लास कल को लेकर आएंगे कि डेविएशन क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है। तो आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए तो आपको जो है आसानी से समझ में आए होंगे। हमारे जो है यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। आज क्लास मैथ की यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।